बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण धन हे प्रियम प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम अविधार्जो जी। आज 70वां दिन परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा। मिट जाते द्वंद सारे, पुष्प प्रेम के खिल जाते, दुश्मनी सब भूल के गले भाई भाई मिल जाते। बहुत सुंदर टाइटल। और ये क्षण जरूर हम सब सुंदर साथ जी के जीवन में आएगा। यहाँ पे छोड़ा था, फिर अखंड पाठ हुआ था, और उस अखंड पाठ की यही हम सब की यही इच्छा पिया जी के सामने यही थी कि हम सब आपस में मिलें, एक दिली का संचार हो। महाराज जी गांव में कदम रखते हैं, जो आज तक सीधे मुंह एक दूसरे से बात ना करते थे, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो गले मिलने लगे। ये टाइटल भी कितना प्यारी सेवा हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने की। और थंबनेल में ही इतनी प्रसन्नता झलक रही है, सारे मुख इतने प्रसन्न हैं। सोचिए सुंदर साथ जी, हम भी आपस में मिलेंगे तो कितनी प्रसन्नता हमें तो होगी। धामधनी को कितनी प्रसन्नता हम दे सकते हैं, इंद्रावती कितनी खुश हो जाएंगी, हमारे श्री जी कितने प्रसन्न होंगे तराटी में बैठे हुए। आओ हम सब मिलें, दूसरे की मत परवाह करें, वो क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ऊपर बैठे क्यों नहीं करते, आपस में हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम आपस में प्रेम क्यों नहीं करते, बस यही पूछें। ब्रह्मांगना होने का दावा करते हैं तो सब सुंदर साथ को प्रेम करना, उनको मिलवाना, उनको जोड़ना और उनसे जुड़ना हमारा कर्तव्य है। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी महाराज जी की बीतक, और पहले अति सुंदर भाव हमारी गीता दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। मेरे लाडले सुंदर सास जी के धाम हृदय में विराजित श्री युगल स्वरूप जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सास जी। ये जो मैंने आज भाव लिया है, ये एक जड़ोदे के ही सुंदर सास जी हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और जब महाराज जी का धाम गमन हो जाता है तो ये उनकी हृदय की उनके हृदय के ये भाव है कि जब बहुत विरह में उन्होंने ये लिखा होगा, तो ये मैं इस भजन को बोलने जा रही हूँ। तरस तो इसकी कुछ भी नहीं है, उनके भाव हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। न सेवा बनी गए रूठ धनी, न सेवा बनी गए रूठ धनी, हाय हाथों से मौका निकल ही गया। हाय हाथों से मौका निकल ही गया। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ। इस दुनिया में सतगुरु तेरे सिवा आपके, हम रोतों का किसको सहारा मिले। इस दुनिया में सतगुरु सिवा आपके, हम रोतों को किसका सहारा मिले। इस नैया में ठोकर लगा दो पिया, भव सागर से हमको किनारा मिले।
वैसे सुंदर साथी के दिल में हो तुम, वैसे सुंदर साथी के दिल में हो तुम, पर वो जाहरी जो आनंद था रिल ही गया, जो जाहरी आनंद था वो रिल ही गया। इस धूप के चले ना किसी से कहा, इस धूप के चले ना किसी से कहा, तेरा दाव हमारे पे चल ही गया, तेरा दाव हमारे पे चल ही गया। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। वैसे सुंदर साथी की महिमा घनी, वैसे सुंदर साथी की महिमा घनी, हम गाँव के साथी गरीब ही थे, हम गाँव के साथी गरीब ही थे। न तन था न मन था न धन था धनी, न तन था न मन था न धन था धनी, ऐसे पहले से हम बेनसीब ही थे, ऐसे पहले से हम बेनसीब ही थे। पर न छोड़ा हाथ, पर न छोड़ा हाथ, सदा रखे साथ, ना छोड़ा साथ, सदा रखे साथ, अपने चरणों में पिया ठिकाना दिया, अपने चरणों में पिया ठिकाना दिया। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। जिस पे मेहरी करी माया उस ते टरी, जिस पे मेहरी करी माया उस ते टरी, उसे विषयों का रोग लगाना रहा, उसको विषयों का रोग लगाना रहा। कुछ मुख से कहो कैसे चुप बैठे हो, पिया मुख से कहो कैसे चुप बैठे हो, सबकी आंखों से जल बह ही रहा, सबकी आंखों से जल बह ही रहा। तेरा गाना था ना बेशक गाना रहा, तेरा गाना था ना बेशक गाना रहा, पर वो रोने के ढंग में बदल ही गया, पर वो रोने के ढंग में बदल ही गया। श्री सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, मेरे सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, तेरी का हम अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। फिर बहुत विरह में रोने के बाद कहते हैं, इंदिराज प्रेम का साज बजा, इंदिराज प्रेम का साज बजा, तेरी भूल है सतगुरु गए हैं कहाँ, इंदिराज प्रेम का साज बजा, तेरी भूल है सतगुरु गए हैं कहाँ। श्री राम रतन सतगुरु का कहा, फिर हानि नहीं जो याद रहा, फिर हानि नहीं जो याद रहा। ऐसे ऐसे सपनों की दुनिया में सोते रहे, ऐसे सपनों की दुनिया में सोते रहे, लगी चोट जिगर दिल ही हिल ही गया, लगी चोट जिगर दिल हिल ही गया। अब रोने तड़पने से बनता है क्या, अब रोने तड़पने से बनता है क्या,
तीर चलना ये दिल पर चल ही गया, तीर चलना था दिल पर ये चल ही गया। मेरे सतगुरु बता हम जाएं कहाँ, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया, अपनी करनी का फल हमको मिल ही गया। ना सेवा बनी गए रूठ धनी, ना सेवा बनी गए रूठ धनी, हाय हाथों से मौका निकल ही गया। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी दीदी, ये बहुत ही दुर्लभ भजन आप आज लेकर आए और इसमें इतना दर्द, इतने भाव, इतने सुंदर समाये हुए हैं प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इसको गाने के लिए, इसको लाने के लिए एक शब्द भी किसी को लग गया ना तो सुंदर साथ जी सफल हो जाएगा। बहुत सुंदर। दीदी ये उनके साथ ही रहते थे, बिल्कुल अंग संग रहते थे, ये उन्हीं के हृदय के भाव हैं, तो उन्होंने लिखे होंगे जब महाराज जी धाम चले गए थे। जी, ऐसे ऐसे प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जो सानिध्य में रह पाए महाराज जी के और ऐसे भाव जो ले पाए उनके लिए, वो रहते भी साथ में ही होंगे, पहुंच भी उनके पास ही गए होंगे। सुंदर साथ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी महाराज जी की बीतक। आपको याद है ना सुंदर साथ जी कहाँ पे थे महाराज जी, कहाँ थे सुंदर साथ जी? वो उस गांव में थे जहां पर आपस में बात नहीं करते थे ना, रामानंद जी के साथ उस गांव में चले गए थे और फिर छलकती अखियों से सब अपने अपने गांवों में ले जा रहे थे। और उसके बाद कहते क्षमा मांगी हम कि अब हम और आगे नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं कि चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जो जो ले जाता जा रहा है चलते जा रहे हैं, बस अब बस क्षमा मांग ली, कठिन आग्रह किया और तब कहते लोगों ने स्वीकारा, उन प्रेमी लोगों से क्षमा मांगी कि अब हम साथ में नहीं चलेंगे कहीं भी, अब हमें आगे चलना है। देखिए राज्य मिल चुके हैं पर यात्रा खत्म नहीं हो रही है, धनी मिल चुके हैं उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अब बैठ जाएंगे। उड़ान शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी, अंदर की उड़ान शुरू हो चुकी है, बैठ नहीं सकते अब, पहुंचना है उनको सुंदर साथ तक। कैसे कैसे रास्ता बनता है, कैसे शेरपुर तक पहुंचेंगे महाराज जी। आगे चलते हैं, कहते हैं रामानंद जी कहते हैं आप किधर चलोगे भगवान? तो महाराज जी ने क्या बोला, आपकी जहां इच्छा हो वे ले चलो, हम आपके पीछे हैं भाई। विनम्रता देखिए सुंदर साथ जी, विनम्रता। और एक बात और भी बहुत सुंदर इन घटनाओं से पता लगेगी, आगे आगे चलेंगे ना तो ये जो बीतक ये लिखी गई है उसका पर्पस भी क्लियर होता जा रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे अंदर हैं जो निकालने की कोशिश की जा रही है। कोई कितनी भी संग कर ले महात्माओं का, जब तक अंदर की वृत्तियां, अंदर के विकार नहीं हट जाते, थोड़ी देर के लिए वो संग सफल होता है, पर अगर हमने उस संग से भी अपने अंदर को, स्वयं को नहीं जीता तो वापस से वही विकार सामने आते हैं, ये भी सामने आएगा। कहते हैं हम तो पीछे आपके ही हैं भाई, हमको कुछ खबर ही नहीं कहाँ जाना है। और क्या कहते हैं, हम तो बने बनाए पागल हैं, हमें बाहर का कुछ पता नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य तो अंदर बैठा है सुंदर साथ जी। कहते कहाँ चलते हैं हमें कोई सुध नहीं रहती, हम तो उसकी हाँ में हाँ भर देते हैं, जिसने जैसा कह दिया हम उधर ही चल देते हैं। एक्चुअली सामने वाले की हाँ में हाँ नहीं सुंदर साथ जी, इनकी हाँ तो उसकी हाँ में हो चुकी है, पिया की हाँ में हो चुकी है। कहते हैं मेरी आंखें वैसे मिची रहती हैं, मुझे थोड़ा ही दिखता है,
पलकें उठाना उनको वैसे ही बोझ लगता है। उनका दिल कहाँ करता है आंखें खोलने का। जिसको बंद आंखों में वो नजारे आते हैं, उसका नेत्रों को खोलने का दिल कहाँ करता है। पहले ढूंढ रहे थे तब पलकें मुंदी रहती थी, अब पा लिया है तो उसके दीदार से फुर्सत हो तो आंखें खोलें। सुंदर सा जी कहते वैसे मिची रहती हैं, चलना पड़ता है इस संसार में। तो हमें थोड़ा सा ही दिखता है, हल्की सी अधखुली सी आंखें खोलनी भी पड़े तो थोड़ी ही खोलते हैं। ब्रह्मांड देखने का दिल नहीं करता उनका। अंदर की ओर जो जिसके अंतर चक्षु खुल जाते हैं ना, बाहर के चक्षु खोलने का मन नहीं करता। ब्रह्मांड जहर लगता है उसके बाद। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है, पर देखने की इच्छा नहीं होती इसको। कोई सुंदरता भाती नहीं, कुछ नहीं भाता इन आंखों को, क्योंकि अंतर चक्षुओं से निहार लिया उन्होंने, बसा लिया अपने अंदर पिया जी को। कहते कोई और ही हमें तो मार्ग बताए तो हम पीछे पीछे चलते जाते हैं। मैं तो आंखें खुलती नहीं है हमारी। तो रामानंद जी ने सोचा और कहते चलो फिर कलकत्ते चलते हैं महाराज जी, क्योंकि एक सेठ ने हमें कलकत्ते में बुलवाया है। तो महाराज जी ने झट से स्वीकृति दे दी कि चलो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। हमने तो कुछ सोच ही नहीं रखा कहाँ जाना है, और यात्रा आरंभ हो गई। कहते हैं अब कलकत्ते की ओर रामानंद जी का प्रस्थान हुआ। हम भी, ये होते हैं परमहंस। ये उपाधि भी ऐसे ही नहीं मिलती सुंदर सा जी, इसके लिए होना पड़ता है। कहते हम भी पीछे पीछे हो लिए। विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए, अंदर धनी समाये हैं जिनके सतंग को इशारा भी नहीं करना पड़ता। इशारा भी हम समझने के लिए कहते हैं कि एक इशारे से ये ब्रह्मांड बन जाता है। वो पीछे पीछे हो लिए किसके? रामानंद जी के, जो सिद्धियां करना चाहते थे उनके पीछे हो लिए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी कोई ये कहने में मेरी कोई इज्जत कम हो रही है। जिसको ब्रह्मांगना की इज्जत होने की मिल चुकी है ना, वो बाहर प्रतिष्ठा नहीं ढूंढता। अब सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो है ना, वो उसकी अंगना हो जाने में है। जिसको अंदर से मिल चुकी होती है ना ये, उसकी बाहर की प्रतिष्ठा की भूख खत्म हो चुकी होती है। जिसको बाहर की भूख होती है, इसका मतलब अंदर से धनी की हुई नहीं है वो। उसको धनी की प्रतिष्ठा अच्छी लगती है। उनका नाम सारा संसार जाने, सारा जग जाने। आप किसी से प्रेम करते हो ना, उससे विवाह हो जाए, आपको लगता है कि उसको जाने पूरा संसार, मैं तो छुपी रहूं उसके पीछे। उसको प्रतिष्ठा नहीं चाहिए होती धनियानी को, मेरे धनी को जाने सब, क्योंकि उसकी धनियानी हो जाने में ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। तो जिनको वो मिल चुकी होती है ना सुंदर सा जी, वो बाहर नहीं ढूंढते ये सारा कुछ। उनको बाहर से नहीं चाहिए कि ये मुझे इज्जत से पुकारें, ये मुझे ऐसे बोलें। जो पिया के नैनों में डूब गया होता है ना, उसको बाहर कुछ नहीं अच्छा लगता ये सब, बल्कि उसको लगता है मुझे क्यों कह रहे हैं, मेरे धनी को क्यों नहीं कह रहे। उसको ये प्रतिष्ठा कलंक जैसी लगती है अपने प्रेम के ऊपर, कि मुझे पूछ के प्रेम पे कलंक लगाया जा रहा है। मेरे पिया को पूछें, मेरे पिया की बात करें तो कोई बात बने। कहते हैं हम पीछे पीछे हो लिए उनके। किसी प्रकार की सुंदर सा जी विनम्रता देखिए। सबसे सुंदर जो सीखने की बात है ना, वो महाराज जी की विनम्रता और जो जानो त्यों रखो।
आंख वाला मुझे देख रहा है, बस मुझे इतना पता है तू मुझे देख रहा है, तेरे करने से सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, वरना किसी की औकात नहीं है कि वो मेरे जीवन में प्रवेश कर जाए, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, कुछ क्षण ऐसे ही हो, पर वो तेरे आदेश से आए हैं मेरे जीवन में, बस मुझे ये पता है। कोई कुछ कहने आ गया, आपको कुछ टॉन्टिंग करने आ गए, कोई कुछ आपको दुख देने आ गए, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, किसी भी प्रकार का धनी तेरे आदेश के बिना प्रवेश नहीं कर सकते थे, आप ही लाए हो उनको। तो अगर आप लाए हो तो आप मुझे दुख देने नहीं, मुझे कुछ सिखाने के लिए लाए हो। अगर मेरा जीव वो नहीं सीखेगा तो आपके पास कैसे आएगी मेरी आत्मा। हर घटना को ऐसे देखना शुरू कर दीजिए, जीवन बदल जाएगा। सुंदर साथ जी, नजरिया बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा। और कुछ नहीं बदलना, इधरों पुटना ते इधर लौना। बाहर की चोट पे नजर करने की बजाय अंदर के स्पर्श पे ध्यान दे दीजिए, जहां पिया ने सहारा दे रखा है। जो भी हो रहा है ना मेरे जीवन में, एक पल भी ऐसा नहीं है जो आपने प्लान नहीं किया है। अगर कोई आया भी है, मेरा दिल दुखाने के लिए कोई आया है, आपने ही प्लान किया उसको। क्यों किया? कोई भी उद्देश्य के बिना कोई घटना नहीं होती। ब्रह्मंगना के जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है, वो कुछ लेकर आती है। मेरे साथ नहीं हो रही, वो मेरे लिए घटित की जा रही है, मेरे ही जीवन में मेरे लिए घटित की गई है। क्यों? क्योंकि मैं उतनी शिद्दत से तेरी तरफ बढ़ नहीं रही हूं। तो अब जैसे ही कोई घटना हो, उसके पर्पस को पहचान लीजिए। क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है, इसको कैसे टैकल करना है। महाराज जी ने क्या किया था, तब हमने महाराज जी की बीतक को पढ़ा या सुना, तब फायदा हुआ। श्री जी ने क्या किया था इस समय पे, ऐसी कोई मिलती जुलती घटना हुई थी, तब भी तक याद करने का फायदा हुआ। याद नहीं करनी पड़ती, बस जाती है, और वही घटना फ्लैश होती है, जैसे मेरा ही पास्ट हो। हम पुरानी कोई बात सोचते हैं, ऐसे फ्लैश होता हुआ दिखाते हैं ना, ये हमारी ही बीतक है। सुंदर साथ जी, हमें यही करना है जो महाराज जी कर रहे हैं। किसी की बात का कभी बुरा नहीं मानना। मेरे पिया लेकर आए ताकि मेरे जीव को चोट लगे और मैं उनकी तरफ बढ़ जाऊं, बस वो नजदीकियां चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो कहते हम तो पीछे पीछे हो लिए उनके, और कई दिन इसी प्रकार चलते रहे। आंखें मिची हुई हैं, जहां जहां रामानंद जी चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं। कई रोज की यात्रा की, कई दिन यात्रा करके मुड़वारे पहुंच गए आखिरकार। कहते वो जगह ना थोड़ी ठीक सी नहीं लगी, साई खेड़ी जा पहुंचे आगे। ऐसा वातावरण, उनकी ठीक कौन सी होती है, सुविधाएं अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं है। हमें कौन सी जगह ठीक नहीं लगती जहाँ सुविधाएं अच्छी ना हो। ये ठीक नहीं है, यहाँ रहने का कमरा ठीक नहीं है, यहाँ बिस्तर ठीक नहीं है, यहाँ ये ठीक नहीं। उनके लिए वो जगह नहीं होती है। उनको अपनी आध्यात्मिकता के लिए वातावरण ठीक ना लगे तो वो जगह ठीक नहीं होती। सुविधाएं उनको कभी नहीं चाहिए थी। साई खेड़ी जा पहुंचे आगे, जहां 300 वर्ष आयु थी एक महात्मा की, वो वहां रहते थे साई खेड़ी में। 300 वर्ष। नाम क्या था उनका? केशवानंद जी। और उनको परमहंस कहा जाता था, वहां ऐसे विख्यात था उनका नाम। और कहते हैं शरीर, उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे, और उनका अभ्यास ही ऐसे रहने का अभ्यास था उनका। उनकी पलकें जो है ना आंखों की, वो सफेद पड़ गई थी, और उनकी बोली भी ऐसे बोलते थे, दांत भी नहीं है। 300 साल के हैं। आप देख पा रहे हैं महाराज जी उनके पास पहुंच चुके हैं। देखना मत छोड़िएगा कभी भी। सुना हुआ भूल जाता है कभी कभी, पढ़ा हुआ भूल जाता है, देखी हुई विजुअल मेमोरी बहुत देर तक बनी रहती है। और जैसे ही हमारे जीवन में उतारने का क्षण आता है, तो देखी हुई
विजुअल्स जो होते हैं ना वो जल्दी से सामने आ जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है अब। इसलिए केवल सुनिएगा मत सुंदर साजी, कनेक्ट करके देखने का प्रयत्न कीजिएगा। और हमारे थंबनेल्स उसमें बहुत सुंदर भूमिका निभा जाते हैं। देखने में प्रयास थोड़ा आसान हो जाता है। कहते हैं उनकी बोली भी समझ में नहीं आती, क्या बोल रहे हैं, दांत है नहीं तो कैसे बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। पर जनता बहुत भाव से उनके दर्शन करने बहुत लोग आते हैं। और कहते कोई कितना भी बूढ़ा हो उसको क्या कहते थे, लड़का होता है ना लड़का, उसको लौंडा भी कहते हैं, तो कहते उसको ऐसा ही कहते थे जैसे वो लड़का ही हो, क्योंकि कोई कितना भी बूढ़ा हो उनके लिए तो सुंदर साजी लड़का ही हुआ ना। वो 300 साल के सामने तो 90 साल का भी कोई आ जाए उनके लिए तो लड़का सा ही हुआ ना वो। तो सबको कहते हैं ऐसे ही बात करते थे वो। और जब वो बोलते थे तो बंदर जैसा मुंह, कहते उनका पोपला सा बन जाता था। और उनकी खलड़ी जो थी, जो उनकी त्वचा थी वो पूरी लटक सी गई थी, क्योंकि 300 साल उम्र है सुंदर साज जी। अधलेटे से बैठे रहते थे, खुद उठ भी नहीं सकते थे, शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी, और लोग उनको उठाते थे तब वो उठ पाते थे। और कहते हैं उन्हीं दिनों में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा सेठ कोई आदमी था, उनकी लड़की पहुंच गई वहां पे, फॉरेन से आई थी, विलायत से, मेमो जैसी लगती थी बिल्कुल। परमहंस जी ने देखा, जब लड़की आई है हमारे पास, हाथ का संकेत देकर कहा यहाँ आओ। जब उनके निकट आकर बैठी तो उसके सिर पे हाथ फेरने लगे, और सर पे हाथ फेरते फेरते बाहों और मुंह पे चला गया उनका हाथ, ऐसे लग रहा था कुछ पता कर रहे हैं जैसे। और उसने बाहों को ढक भी नहीं रखा था, फैशन किया हुआ था पूरा। और कहते जगह जगह जैसे पाउडर लगाया हुआ था और मेकअप किया हुआ था बहुत, और कितनी बहुत सारे फैशन भी किए हुए थे। अब उस लड़की को तो बिल्कुल नहीं भाया, ये भड़क के खड़ी हो गई, कुछ कुछ बोलती बड़बड़ाती हुई घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर जाके उसने शिकायत कर दी कि इनका आचरण ठीक नहीं है, और उसने खुद ही कितनी बातें बना बना के और बता दी। ये दर्शनों के योग्य नहीं है ये, जिनको सब परमहंस कहते हैं। पिता के भी कान भर दिए, सब बात रो रो के बताई कि उन्होंने क्या किया। बाप कहते उनके पिताजी बहुत बिगड़ गए सुन के, और वो थे भी सेठ, बड़े आदमी भी थे। अब तो कहते हैं परमहंस, इस परमहंस को आश्रम से बाहर निकलवा के ही छोड़ूंगा मैं। अब वहीं पे कलेक्टर साहब भी ठहरे हुए थे, उनका डेरा था उस समय, दौरे पे आए हुए थे वो। अब उससे जाके शिकायत की तो वो अंग्रेज, वो कलेक्टर बड़ा सख्त था। उनको क्या बताया जाके, गुंडों का अड्डा है ये, बदमाशों का अड्डा है ये उठ जाना चाहिए यहाँ से। उल्टा सीधा सब बता दिया जाके, और वो अंग्रेज ने भी उसको सच मान लिया। बोला वेल हम खुद देखेंगे, जाके खुद जाकर देखेंगे, और आश्रम पहुंच गए। परमहंस जी की गादी के सामने उनकी बैठक जहाँ पे थी, सामने खड़े हुए आके। 300 वर्ष का मानव भी पहली बार देखा था, पहली बार उन पे दृष्टि पड़ी। और जो सेठ आया था साथ में, उसने भी पहली बार उन पर गाढ़ी दृष्टि डाली, गाढ़ी दृष्टि से देखा कि इनको तो निकलवा के छोड़ेंगे। मिल तो चुके होंगे वो पहले, पर ऐसी गाढ़ी दृष्टि पहली बार डाली। ना कोई प्रणाम किया, ना वंदन, ना झुके, बस खड़े खड़े देखते रहे उनको। परमहंस जी ने क्या बोला, वो जो महात्मा जी थे उन्होंने क्या बोला, साहब को बोला कलेक्टर साहब अपना ये जो टोप पहन रखा है ना सिर पे, वो जरा हमको दे दीजिए। तो साहब ने खुद अपना टोप उतार के परमहंस जी को दे दिया।
तो उन्होंने क्या किया, उसमें क्या कर दिया, उनकी टोपी में, सुंदर सा जी उनकी टोपी में यूरिन कर दिया। अब तो बहुत गुस्सा हो गए वो। अब तो कहते हैं, और ऊपर से क्या कहते हैं कि ये टोप है ना, ये उनके सिर पे वापस दे दो, उनके सिर पे वापस रख दो। लोग इतने हैरान हो रहे थे कि ये क्या करतूत कर दी, सब देख रहे थे। ये तो ऑफिसर की तौहीन कर दी, बहुत बेइज्जती कर दी उनकी, और वो भी कलेक्टर साहब की। और जो छोटे अफसर उनके साथ आए थे उनकी भी त्योरियां चढ़ चुकी हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और सेठ का हाल तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि अब करें क्या। कहते देखा देखा, आपको कहा था ना जिलाधीश जी, कलेक्टर जी, आपको कहा था ना, जो कहते थे आंखों से देख लिया। अब इनको डंडे लगा दो, बिल्कुल इनको आश्रम से भगा दो, खाली करा दो ये आश्रम, अब इनको रहने नहीं देना। अब जिसके हाथ में वो टोप पकड़ा हुआ है, अभी लेकर नहीं गए हैं, अभी कलेक्टर के पास लेके गया। और क्या किया सुंदर साथ जी, कहते बड़े अदब से साहेब के सिर पर हाथ कर दिया। और टोप से क्या हुआ, टोप ऐसे करने ही लगे, क्या हुआ, उसमें से फूल और चमेली के फूल सब झड़ने लगे उनके सिर पे। उसमें यूरिन जो उन्होंने किया था वो तो था ही नहीं, वो चमेली के फूल बन चुके थे। और सारी तरफ वो गंध फैल चुकी थी चमेली के फूलों की, पूरा वातावरण उससे भर चुका था। जिसको भी ये देखने को मिला ना, सब अपने मुख से वाह वाह कर रहे थे, सब प्रसन्न हो रहे थे। और वो जो सेठ था वो तो ऐसे लग रहा था जीता हुआ ही मर गया हो जैसे। जब कलेक्टर साहब ने उस सेठ को देखा कि देखो ये क्या हुआ, अभी तो देखा, ऐसे लगा वो तो जीते जी मर गया हो। और फिर सेठ को क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब, कहते हैं इनको गुंडा बतलाते हो, इनको तोहमत लगाते हो तुम, मुझे तो तुम ही लगते हो ऐसे, तुम खुद ही ऐसे हो, इसीलिए दूसरों को बतला रहे हो, इनको बतला रहे हो। अगर इनको आज के बाद कोई तकलीफ हुई तो फिर देखना कि मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आता हूं। अब इनको अपना खुदा मानना, आज के बाद भगवान मानना इनको। और परमहंस जी को सलाम करके साहब वापस चले गए। ऐसी लीला घटित होती हुई देखकर सब चकित हो गए एकदम से कि ये हुआ क्या आज। और वो परमहंस जिनको कहा जाता था, परमहंस हमारे महाराज जी हैं, कहा इनको जा रहा है अभी, उन पर सबकी बहुत श्रद्धा और बन गई लोगों की। जो नहीं भी पूजता था उनकी भी इच्छा उपजने लग गई। तो चमत्कारों को सब सलाम करते हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी लिख भी रहे हैं, कहते चमत्कार को देखकर करती दुनी सलाम, हो सन्मुख परमात्मा कोई नहीं पहचान। राजी बैठे हो सामने, कोई नहीं पहचानेगा, पर चमत्कार को सब पहचान लेंगे। ऐसी लीलाओं को देखकर उनको परमात्मा मान लिया जाएगा। परमात्मा खुद सामने बैठा हो तो उसको कोई नहीं पहचानेगा। ऐसी ये दुनिया है सुंदर साथ जी। ऐसी ऐसी लीलाओं के फेर में पड़ जाते हैं। हमें क्या बता रहे हैं महाराज जी, क्या बता रहे हैं, एक तो ये कि अगर कोई भी, सुंदर साथ जी इसमें ना बहुत ही प्यारी बात हमारे स्वामी जी ने जो प्रेम का चांद लिखी है उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि त्रिगुणातीत जो पुरुष होते हैं ना, जो इससे अतीत हो चुके होते हैं, तीनों गुणों से रहित हो चुके होते हैं, जो उनकी लीला को समझना बहुत कठिन होता है। अगर वो किसी को स्पर्श भी करते हैं तो उसमें मनोविकार नहीं होता, बल्कि सामान्य मनुष्य कैसे होते हैं, वो चाहे ना भी स्पर्श करें
पर वो मनोमन से स्पर्श कर लेते हैं और मनोविकार उनके अंदर बिना स्पर्श के ही आ जाता है किसी को। जबकि त्रिगुणातीत जो संत होते हैं वो स्पर्श करके भी नहीं कर पा रहे होते, उनको पता ही नहीं होता कौन स्त्री है कौन पुरुष है। पर सामान्य मनुष्य ऐसे विकारों से घिरा होता है कि वो बिना स्पर्श किए ही कर आता है। एक बार था ना सुंदर साथ जी, एक बार बहुत बाढ़ आ गई, बौद्ध भिक्षु 2 जा रहे थे, तो क्या हुआ, सामने एक माता थी और उसके पास छोटा सा बच्चा था दूसरे किनारे पर। वहां पे माता थी, उसको अपने बच्चे के पास जाना था। अब वो जाए कैसे, रास्ते में इतना पानी है, वो जा नहीं पा रही है। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि इसको उसके पास पहुंचा दे, बच्चा अलग रो रहा है वहां पे बहुत सारा, कि मेरी माँ मेरे पास आ जाए। तो हालांकि सन्यासियों को, किसी भी स्त्री को, उनकी ट्रेनिंग थी ये कि आपको स्त्री को स्पर्श नहीं करना है, पर ऐसी परिस्थिति में उनको क्या करना पड़ा, वो उस स्त्री को लेकर गए और उनके बच्चे के पास छोड़ दिया। उन्होंने उनको उठा कर ले जाना पड़ा और वहां पे छोड़ के चल दिए। काफी आगे निकल गए जब चलने के बाद, तो दूसरे सन्यासी यानी दूसरे बौद्ध भिक्षु ने पूछा, हमें तो मना किया गया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों उसको वहां पे ऐसे किया, छोड़ा, ये तो गुनाह हो गया तुमसे। कहता है मैंने तो पकड़ा था और मैंने तो छोड़ दिया, तुमने तो अभी भी पकड़ रखा है, तुम्हारे मन से अभी भी गई नहीं है वो। मैंने तो पकड़ के छोड़ दिया, उनकी हेल्प करनी थी, सहायता करनी थी, खत्म हो गया उसके बाद, पर तूने तो अभी भी पकड़ रखा है। तो मन से पकड़ के रखते हैं हम, सुंदर साथ जी, और ये हर कोई नहीं कर सकता है। ये लीला जो यहाँ पर बताई गई, ऐसा नहीं है कि हर कोई कुछ भी करे और उसको नाम क्या दे दे कि नहीं जी हम तो त्रिगुणातीत हैं। त्रिगुणातीत होना आसान नहीं होता है। त्रिगुणातीत का यहाँ का ऐसा अटरम शटरम खाने का मन नहीं करता है कि हम ये पिज्जा खाएं, हम ये खाएं, हम वो, आज ये खाने की इच्छा हो रही, उनकी इच्छाएं नहीं। त्रिगुणातीत मीन्स त्रिगुणातीत, वो इन इंद्रियों से परे हो चुके होते हैं। तो अगर बाकी सारी रहनी में हमारा खाने की भी इच्छा होती है, अच्छा अच्छा पहनने की भी इच्छा होती है, या फिर हमारे कपड़े बिल्कुल टिप टॉप पहनेंगे, चाहे हम वाइट, पर बिल्कुल टिप टॉप होने चाहिए, इन सब चीजों में मन फंसा हुआ है। पर हम यदि किसी को स्पर्श करें तो हम त्रिगुणातीत हैं, ये नहीं होता सुंदर साथ जी। अपने आप को धोखा देने वाली बात है और सबको धोखा देने वाली बात है। जो वाणी पे चलता है, जो परमहंसों के पीछे पीछे उनकी बीतक लेके चलता है, वो कभी भी किसी भी गलत राह पे चलने से राज्य उसको रोक लेते हैं, उसको बचा लेते हैं। वो फंस भी गया हो तो उसको बचा लिया जाता है सुंदर साथ जी। इन घटनाओं से बहुत कुछ सिखा रहे हैं। एक तो ये सिखाया कि त्रिगुणातीत जो होते हैं वो ऐसे करें तो गुनाह नहीं होता है, और एक बात और सिखाई कि चमत्कार को देख के प्रणाम मत करो। धनी को पहचानो, कैसे, वाणी से, कहाँ बोलता है वो, कहाँ गूंजते हैं वो। चमत्कारों को देखकर मेरा काम यहाँ पे बन गया, अपने ही मंदिरों में सब में धनी की सेवा पधराई है, इस मंदिर में जाने पे मेरा काम बन जाता है। हमारी श्रद्धा पक्की हो गई है, यहाँ पे जाने से ही बनता है। क्या है ये, कहाँ पहचाना राज्य को हमने, कौन से काम बनवाने हैं उनसे। तेरे दर्शनों का काम कौन से मंदिर में जाने से बना मेरा, वो तो अपने ही हृदय मंदिर में ही बनेगा काम। माया के कितने काम पिया से करवाने हैं सुंदर साथ जी, अभी कितने व्यापार करने हैं उनके साथ। वो प्रेम का व्यापारी बैठा है, कब मांगेंगे, प्रेम की फैक्ट्री लगा के बैठे हैं वो मांग लीजिए उनसे। बाहर बाहर बाहर
नक्शों में ऊपर ऊपर नहीं चढ़ना, नक्शे में पहले काल माया छोड़ी और ऊपर चढ़ गए, ऐसे नहीं होता। मैं ऐसी सोचती थी, इसलिए बहुत अब तो हंसी आती है, क्या क्या समझती थी, क्या क्या सोचती थी। काल माया छोड़ी, नक्शा छोड़ दिया, योग माया छोड़ी, अगला नक्शा छोड़ दिया। इतना आसान नहीं है, काल माया घर छूटता नहीं है। यहाँ पे पूरे नक्शे में काल माया छोड़ देते हैं, एक पेज में काल माया छोड़ देते हैं। यहाँ कितने पन्ने जिंदगी के पलट जाते हैं सुंदर साथ जी, काल माया नहीं छूटती। अपना घर तक नहीं, घर को छोड़ के बाहर नहीं जाना, मन से छोड़ना है। यहाँ रहते हुए भी हृदय पिया को देने का अर्थ क्या होता है? हृदय पिया को देना है, क्या अर्थ होता है उसका? बैक ऑफ द माइंड मेरे अंदर से तो निकलता ही नहीं है। सारे काम करते हुए गोपी लाइफ में आना है, जागनी रास की गोपी बन के दिखाना है, उसको कहते हृदय पिया को दे देना। और उसमें तारतम वाणी रोल निभाती हैं अपना पूरा। जब तक उजाला हो नहीं जाता, हृदय अंधेरे में दिया नहीं जाता कभी। मन में अज्ञानता का अंधकार हो, अहंकार हो, हृदय दिया नहीं जाता। हृदय उजाले में ही, ये हृदय ऐसा है जो उजाले में ही दिया जाता है। अंदर अंधकार हो तो हृदय अंधकार के पास ही रहता है, उजाला हो तो उजाले के पास चला जाता है, उजाले के स्रोत के पास चला जाता है। उजास का स्रोत पिया है। तो किसी चमत्कारों में ये श्रद्धा बना बना के कि मेरे यहाँ के काम बन जाते हैं, ब्रह्मांगना का लक्षण है ये। महाराज जी से वो मांगिए जो उन्होंने कर दिखाया। मेरे धनी ने, आप जैसे चले हो ना पिया जी, इतना बल दीजिए कि ये छोटे छोटे जो मेरे जीवन में आ रहे हैं, मैं आपकी प्रेरणा लेकर उनमें से बाहर निकल पाऊं। बस इतना बल मांगिए उनसे, वो तो अपार बल देने के लिए बैठे हैं। अपने ही अंदर के विकारों को जीत कर, अंदर मुड़ कर, इस काल माया को पीठ देकर अपने अंदर मुड़ जाऊं। मेरा भी अंदर की दृष्टि खुल जाए पिया, बाहर खुली भी हो तो तू ही दिखाई दे। कहते हैं कुछ दिन वहां ठहरे, नहीं तो वहीं ठहर जाते। इतने इतने चमत्कार होते हैं तो क्यों जाना है वहां से? कहते ठहर वहर के आनंद नहीं आया वहां पे। कुछ दिन वहां ठहरे, फिर उसके पश्चात चल दिए। कभी पैदल थे, कभी वाहन मिल जाता था। वो तो कभी भी वाहन ले आते अपनी इच्छा शक्ति से। हमें कभी वाहन ना मिले तो कितने परेशान हो जाते हैं हम। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जैसा वो दे रहे हैं उसमें प्रसन्न चित्त रहना। सब्र, शुक्र, गरीबी, विनम्रता सब दिखाई देता है महाराज जी में। शुक्र, गरीबी, सब्र। शुक्र जो जानो, हर समय शुक्राना। गरीबी, विनम्रता, कभी साथ नहीं छोड़ना विनम्रता का। और सब्र, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सब्र कीजिए और पिया का इंतजार भी सब्र से कीजिए। भाव सिंह की तरह नहीं, अभी देखना है, अभी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। विरहा लॉन्ग हो रहा है, बहुत सुंदर। पहले आए तो सही, लॉन्ग हो रहा है। इस जीव को जरूरत है उतने ताप पर रहने की, उसको आनंद भी उतना ही आने वाला है। फिर अब कहाँ चले हैं? त्रिवेणी पहुंच गए हैं। और त्रिवेणी के पार जाकर कहते मीलों दूर चले गए। एक महात्मा जी की कुटिया दिख गई वहां पे। रामानंद जी ने देखा तो कहते यही ठहर जाते हैं भगवान, और सामान वहीं टेक दिया।
रात ही ठहरे थे, बस उस कुटिया में रात ही रुकना था। पर कहते हैं थोड़ा सा संपर्क मात्र हुआ। ये बहुत सीखने वाली बात है सुंदर साथ जी। कहते हैं उन बाबा से थोड़ा सा उन महात्मा जी की कुटिया को लखा देखा, यहीं रुक जाते हैं। रामानंद जी ने कहा कारज कारण कैसे बन रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे जीवन में भी बनते हैं। रामानंद जी को महाराज जी की संगति मिल गई थी, चाहते तो क्या नहीं पा सकते थे वो। बिल्कुल मेरे जैसे लगे मुझे रामानंद जी इसमें। हमें भी सतगुरु की संगति मिल गई है, चाहे तो क्या नहीं पा सकते हम, धनी को पा सकते हैं उनके सानिध्य से। पर क्या पा रहे हैं, क्या हम वो कर रहे हैं जो सतगुरु कह रहे हैं हमें? उनके संपर्क मात्र में आने से कुछ नहीं होता, उनका केवल सानिध्य मिल गया उससे कुछ नहीं होगा। अवसर मिला है वो, पर उस अवसर का लाभ उठाया या नहीं उठाया। जीवन में उनको चलते हुए देखकर कैसे वो चल रहे हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारा या नहीं उतारा। महाराज जी कैसे चल रहे हैं अपने जीवन में, हमने वैसे चलना शुरू किया या नहीं किया। रामानंद जी को तो हमने तो सुंदर साथ जी देखा नहीं है, सुना है। वो तो डायरेक्ट संपर्क में आए हैं रामानंद जी। पर अगर जीव कुछ नहीं करेगा तो वहीं का वहीं रह जाएगा। आज भी ऐसा ही है। अगर हम उनके जीवन में जैसे वो चले हैं वैसे चलने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। कहते हैं रात रात ही ठहरे हैं, पर थोड़ा सा संपर्क में क्या आए रामानंद जी उस बाबा पे, पूछो मत, लट्टू हो गए रामानंद जी। एक इशारे पे लट्टू हो गए उनके। क्यों? अपने अंदर की परिस्थितियां बाहर दिखाते हैं राजी, अंदर क्या चल रहा है। बाबा ने नहीं भरमाया, हम भरमना चाहते हैं तो भरम रहे हैं। कोई भरमा क्यों पा रहा है? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है भरम जाने की। उन्होंने अपने पीछे लगा लिया था, हमें कोई नहीं लगा सकता। पीछे लगने की इच्छा है हमारे अंदर, तब हम लग पाए किसी के पीछे। किसी पे दोष नहीं देना सुंदर साथ जी कभी भी। मेरे ही अंदर के विकार मुझे उनके गलत के पीछे ले गए थे, क्योंकि मेरे अंदर का विकार था। अगर अंदर इच्छा नहीं है छूट के आ जाओगे, आप फंसे हुए भी छूट के आ जाओगे वहां से, अगर इच्छा नहीं है। ये हम कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महाराज जी का जीवन इतना सुंदर, इतना विशेष है। कोई एक घटना भी हृदय में बस गई ना तो वो पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। पूरी तरह से भावों में भावित होकर वो बता सकते हैं जो उनके रहनी पर चले हों। मैं इस लायक नहीं हूँ, रोज महाराज जी से माफी मांगती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम जी। पर वो लायक बनाएंगे जरूर एक दिन, ऐसा पूरा विश्वास है। प्रणाम जी।